अगर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तो हमारी पार्टी ने जो प्रोग्राम दिया है उसके जरिए मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं और खास तौर पे आपकी जो कठिनाइयां हैं, यह महामारी जो हुई कोरोना और कोविड-19 के बाद जिस तरह से इस देश में परिस्थिति का निर्माण हुआ है, जिस तरह से जनता परेशान है और खास तौर पे हमारे श्रमिक भाई बहन, हमारे प्रवासी जो कामदार हैं वो, उसके साथ साथ हमारे किसान, हमारे खेत मजदूर, हमारे जो छोटे छोटे उद्योग में काम करने वाले उद्यमी, छोटे हो या मध्यम उद्योग हो, उसके साथ साथ हमारे व्यापारी और बाकी जो भी लोग हैं, जिस तरह से कठिनाई या झेल रहे हैं या जो तकलीफों का सामना कर रहा है, और उसमें सरकार की तरफ से चाहिए कोरोना की जो बात हुई, राहुल जी ने जो प्रश्न उठाया, ये जनवरी या फरवरी की बात है। उसके बाद जब तक 24 मार्च को लॉकडाउन का ऑल ऑफ ए सडन प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया, न तो किसी को तैयारी के लिए बताया गया और इन दौरान जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी भी नहीं हुई, और उसके वजह से आज हम लोग काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। खास तौर पे जो हमारे गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जब भी चुनाव आता है तब उनके वोट के लिए तो हम स्कीम अनाउंस करते हैं, लेकिन जब ऐसी तकलीफ आती है तो उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो खास तौर पे जो उनकी डिमांड है, जो कांग्रेस पार्टी ने रखी है, जो अपोजिशन पार्टीज ने रखी है, जो सोनिया जी ने चिट्ठियां लिखी है, जो राहुल जी ने चिट्ठियां लिखी है, खास तौर पे हमने कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात की है, क्योंकि अभी लोन से काम नहीं चलेगा। जो पैकेज अनाउंसमेंट किया गया 20 लाख करोड़ का, लेकिन ये खोखला पैकेज, 30 लाख करोड़ का हमारा बजट होता है और 20 लाख करोड़ का आप बजट लीजिए, पैकेज अनाउंस करते हैं, इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। खास तौर पे जो हमारे जो जरूरत है तत्कालीन जो लोगों को, कि 10,000 रुपए जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनके अकाउंट में डाला जाए और 6 महीने के लिए 7-7 हजार रुपए उनके अकाउंट में डालते रहें। 6 महीने के लिए उनको 10 किलो अनाज मिलना चाहिए। वो जब भी मुसाफरी करें, ट्रैवल करें, तो जो उनके फेयर मिलना चाहिए, जो पैसेज मिलना चाहिए, कुछ सरकारों ने दिया, कुछ सरकारों ने नहीं दिया, और कुछ सरकार ऐसी है जो उन पे ही छोड़ दिया। लेकिन अनाउंसमेंट से पहले जिन लोगों ने अपने पैसे से टिकटें खरीदी है, जो फेयर अपने पैसे से दिया हुआ है, उनको किस तरह से कॉम्पेंसेशन मिलेगा? तो 10,000 रुपए तत्कालीन, उसके साथ साथ अनाज, इनको कॉम्पेंसेशन, उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों के लिए रबी क्रॉप के लिए ठीक तरह से एमएसपी मिले, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधा हो, खरीफ पाक के लिए उनको सीड दिया जाए, फर्टिलाइजर दिया जाए। हमारे जो लेबर लॉज है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम से कम ये जो इमीडिएटली उनकी डिमांड्स है, जो जरूरत है, ये पूरी होनी चाहिए। हम तो हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आप सबको भी कहेंगे कि आपके दिल में पड़ी हुई जो बात है वो आप उठाइए, आपकी जो आवाज बुलंद करिए, और ये आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जो लोग सिर्फ राष्ट्रवाद और कौमवाद के नाम पे वोट ले रहे हैं और खोखले वादे करते हैं, खोखले पैकेज देते हैं, उनको इसका एहसास होना चाहिए कि सही माने में लोग या जनता इस देश की नाराज है। तो ये आवाज उठाने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि बुरा वक्त है कि एक जन आंदोलन में परिवर्तित करें, लेकिन हम सब मिलके जो हमारी जो डिमांड है उसको उठाएंगे नहीं, वहां तक ये सरकार मानने वाली नहीं है। तो आज के प्रोग्राम का जो मकसद है, यही मकसद है कि खास तौर पे जो हमारी डिमांड है, हमारे श्रमिक भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए, जो लेबर लॉस को जो डाइल्यूट किए जा रहे हैं, और जिस तरह से जो स्टूडेंट्स बेचारे जिन्होंने एजिटेशन किए थे, चाहे वो सीएए का हो, एनआरसी का हो या कोई और चीजों के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में उनका अधिकार है, आज उनपे यूएपीए लगाया जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है। ऐसे लोगों को तत्कालीन रिहा करना चाहिए। तो ये लॉकआउट कब खत्म होगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा, उसकी एग्जिट पॉलिसी क्या होगी,
और जब पीरियड था कि जब हमें कदम उठाने चाहिए थे, जब एयरपोर्ट बंद करने चाहिए थे, तब एयरपोर्ट बंद नहीं किए, पार्लियामेंट बंद करनी चाहिए थी। और ये जिस तरह से इवेंट्स मैनेजमेंट हो रहे थे, ट्रंप के रिसेप्शन की तैयारियां हो रही थी, राज्यसभा के चुनाव गुजरात और मध्य प्रदेश को पोस्टपोन करने के लिए लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया गया, और लेकिन रोकने के लिए लॉकडाउन अनाउंस किया। तो ये सारी चीजें मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट टॉपल करनी थी, उसीलिए लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से सरकार की भी गलतियां हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं चलता है। अनाउंसमेंट करने से पहले जिस तरह की तैयारियां सरकार को करनी चाहिए वो तैयारियां नहीं की, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं।